हाँ जी डियर स्टूडेंट, तो हाजिर है भाई एक और शानदार सवाल के साथ। देखो ट्रिग्नोमेट्री का एक और बड़ा प्यारा सवाल पूछा जा रहा है कि अगर cos a 3/5 के बराबर हो तो दोस्तों बताना है कि 4 + 4 tan स्क्वायर a कितना होगा। बच्चों एक तो तरीका है कि आप त्रिभुज बनाएंगे, ट्रायंगल बना के पाइथागोरस वगैरह लगाओगे और थर्ड साइड निकाल के वैल्यू वगैरह रख के आंसर लाओगे, पर बच्चों वो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिमाग से खेलना है, एक लाइन में दिमाग में आप आंसर दे सकते हो। करना क्या, जरा ध्यान से देखना। बच्चों जो हमसे पूछा जा रहा है क्या उसमें से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? कहोगे हाँ सर 4 कॉमन आ रहा है। बिल्कुल, जैसे ही आप यहां से 4 कॉमन लोगे बच्चों, प्यारे बच्चों, तो 4 के जाते यहां बचेगा 1 और प्लस में बच्चों जैसे यहां से 4 गया तो यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा आपके पास में tan स्क्वायर a। कहोगे हाँ सर यही बचेगा। तो 4 को कॉमन लेने पर हमारे पास ब्रैकेट में ये बचेगा। अब आप में से सारे बच्चों को फॉर्मूले यानी कि सूत्र याद होने चाहिए। देखो बच्चों एक बात बताना चाहूंगा, ये जो 1 + tan स्क्वायर a लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बना रहा है एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला बन रहा है। जिनको याद होगा बच्चे 1 सेकंड में समझ जाएगा। कहोगे सर कौन सा फॉर्मूला है? तो बच्चों ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। 1 + tan स्क्वायर a बराबर होता है प्यारे बच्चों sec स्क्वायर थीटा यानी कि sec स्क्वायर a। कहोगे ओके सर याद आ गया है ना। 1 + tan स्क्वायर a बराबर होता है कितना? sec स्क्वायर a। रट लो पेपर से पहले फॉर्मूले, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है बच्चों। क्या आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको पता हो तो हम एक काम और कर सकते हैं। यहां पर लिख रहा है sec a यानी कि sec थीटा। आप सभी बच्चों को पता होगी, आप सभी बच्चों को ये बात पता होगी कि भैया अगर हमारे पास sec थीटा लिखा है तो sec को हम चाहें तो 1/cos के बराबर भी लिख सकते हैं। sec को बच्चों हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/cos करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको चाहूँ तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर a। कहोगे सर स्क्वायर क्यों लगाया? बच्चों इस पे स्क्वायर था तो इसलिए जब इसका उल्टा किया तो यहाँ भी स्क्वायर आ गया। कहोगे ओके सर बेहतरीन। अब बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ पर 4 चल रहा है चलने दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई में अपने पास 1 चल रहा है चलने दो, डिवाइड में आ जाओ। क्या डिवाइड में किसका स्क्वायर हो रहा है? cos a का स्क्वायर। लेकिन बच्चों cos a तो हमें डायरेक्ट पता है। कहोगे अरे सर ये तो मजे आ गए, डायरेक्ट पता है अपने को तो रख दो ना सीधा सीधा। तो बच्चों जैसे मैं यहाँ 3/5 रखूंगा तो 3/5 के ऊपर लग जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ये लगा दिया हमने स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई कैसे करना है वो सोचो बच्चों। 4 तो अपनी जगह चल रहा है तो 4 तो अपनी जगह चलता जाएगा, यहां लिख देता हूं, ठीक है ओके। गुणा में 1 चल रहा है चलता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बटे में आ जाओ। यहां पर बच्चों 3 का स्क्वायर होता है 9 तो यहां पर 9 आएगा, और बच्चों 5 का स्क्वायर होता है 25 तो इसके नीचे आएगा 25 25। तो 9/25 के नीचे चल रहा है। अब क्या करें, ध्यान से देखना। कहते हैं कि अगर कोई चीज डिवाइड के भी नीचे फ्रैक्शन में आ जाए तो उस नीचे वाली फ्रैक्शन में, मतलब डिवाइड में अगर कोई चीज फ्रैक्शन में है यानी कि डिवीजन के नीचे भी डिवीजन हो रहा है तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। उल्टा करेंगे तो गुणा में आ जाएगा। तो हम नीचे जो डिवाइड में चल रहा है अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो ये मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में आएगा। कैसे? देखो ऊपर वाला तो अपनी जगह पे रहेगा 4, लेकिन नीचे वाले को उल्टा कर दो, पलट दो। पलटते के साथ ही बच्चों 25 ऊपर आ जाएगा और नीचे आएगा 9। अब बताओ बच्चों 25 चौक कितना होता है? कहोगे सर 25 चौक तो 100 होता है, 100। और प्यारे बच्चों नीचे कितना चल रहा है? 9। और बच्चों ये आ गया सवाल का आंसर। इससे ज़्यादा आप इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। तो उम्मीद है सभी बच्चों को ये सवाल भी अच्छे से समझ में आया होगा। हर एक सवाल को बढ़िया से समझ के नोट करके चलो। मैं कह रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे भाई PW भूल जाओगे तुम, मेरी गारंटी है। तुम सब PW VW इन सबको तुम सोचते हो यार यही बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। भाई पढ़ा रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सब लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन बिलीव करो ऐसा नहीं है कि मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं तो मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा। वो आपको पता चल जाएगी बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेंगे ना पेपर के अंदर, तो आप कहोगे भाई नीची दुकान पर मीठा पकवान। आपको बाद में बात समझ में आएगी, बोर्ड के बाद ही याद करोगे। इससे बढ़िया यार पहली कदर कर लो, अच्छे से समझ लो इन सारे सवालों को। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम ट्रिग्नोमेट्री की ये 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और देखने वाले। बड़े शानदार सवाल है और ये इसमें एक क्वेश्चन तो NCERT का भी है जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, पेपर में आ सकता है ऐसा सवाल भी। देखो क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। समझदार बालक पहली नजर में ऐसा सवाल देखते क्या करता है? समझदार बालक ये देखता है कि यार एक चीज समझ में आ रही है कि इन दोनों में से 9 कॉमन आ रहा है। जैसे ही आप 9 को कॉमन लोगे बच्चों, जैसे ही आप 9 को कॉमन निकाल लेते हो तो अंदर बचेगा sec स्क्वायर a, माइनस में बचेगा tan स्क्वायर a।
सारे बच्चों को ये बात पता होगी कि sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a का मान 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। एक फॉर्मूला है बच्चों, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 आंसर देगा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का आंसर भी कितना होगा, 1 होगा। तो प्यारे बच्चों 9 को गुणा कर देंगे 1 से, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास में 9। तो इतना आसान ये क्वेश्चन हमारे लिए था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इस वाले सवाल में देखो क्या है यहाँ पर, अगर आप इस ऑब्जेक्टिव को देखो तो यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही है कि इन दोनों में से भी क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। बस आप तो कॉमन निकालो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बचेगा टेन स्क्वायर थीटा और माइनस में बचेगा sec स्क्वायर थीटा और प्लस में हमारे पास 4 और हमसे पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आप में से ज्यादातर बच्चे जैसे इसको देखेंगे तो आप पेपर में पता ये सोचोगे कि भाई इसकी वैल्यू तो 1 आएगी, अभी सर ने बताया था। पर नहीं बच्चों, इसकी वैल्यू 1 नहीं होती। ध्यान से देखो, 1 कब होगा, जब sec स्क्वायर थीटा पहले होगा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा आएगा, तब जाके 1 देगा। मतलब इसका आंसर आएगा तो 1 ही, लेकिन वो कब आएगा, sec पहले आना चाहिए और tan बाद में आना चाहिए। अगर ऐसा होता तो मैं इसको 1 बोल देता, पर ये तो उल्टा आ गया। तो बच्चों अगर ये सीधा सीधा आए, जैसे यहाँ सीधा आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 1। लेकिन बच्चों अगर कभी इसका उल्टा आ जाए, tan पहले आ जाए sec बाद में, तो इसका आंसर आता है -1। याद रखना कितना आएगा, -1। तो प्यारे बच्चों ये तो 3 अपनी जगह पे चलेगा, अंदर वाले की वैल्यू हो गई -1 और -1 और बच्चों प्लस में चल रहा है हमारे पास 4। तो फाइनली 3 की गुणा -1 में करोगे तो -3 और प्लस का बच्चों 4 चल रहा है। और सारे बच्चे जानते हैं 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1। बड़ी संख्या प्लस के तो आंसर भी प्लस का आएगा। तो ये आ चुका हमारे इस सवाल का आंसर। तो उम्मीद है आपको ये भी बढ़िया से समझ में आया होगा। तो फटाफट पेन और कॉपी उठा के इनको बस नोट करते जाओ और बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो। बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव छूटना नहीं चाहिए। ऑब्जेक्टिव गलत गया तो बेटा स्कोर डाउन हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले करेक्ट करना है। सारे केस बेस्ड करवाऊंगा, सारे लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। अभी तो हमने कार्रवाई चालू किया है दोस्तों। तो वीडियो में बस आप लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करने पे लग जाओ, ताकि मेरे अंदर एक मोटिवेशन जागे आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट और बढ़िया सवालों की वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो प्यारे बच्चों, एक और बड़ा शानदार क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, जिसमें दिया गया है x बराबर में a sec थीटा, y बराबर b tan थीटा। तो हमें फाइंड करना है कि भाई b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर कितना होगा। तो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है बच्चों, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है। इसको कैसे करना है आइए समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है उसको ध्यान से देखो। जो हमें आंसर लाना है उसके अंदर हमें एक तो b का स्क्वायर चाहिए, दूसरा x का स्क्वायर चाहिए, a का चाहिए, y का चाहिए, मतलब लगभग सभी का ही स्क्वायर अपने को चाहिए। तो बच्चों जब सभी का स्क्वायर चाहिए तो एक काम करते हैं, ये जो x का जो मान दिया ना इसका दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ, ताकि इधर x पे भी स्क्वायर आ जाए, a पे भी आ जाए। ऐसे बच्चों ये जो यहाँ दिया हुआ है इसमें भी दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं ताकि दोनों पे स्क्वायर लग जाए। ठीक है, और फिर उन्हें उठा करके यहाँ रखना शुरू करेंगे, अपने आप आंसर आएगा। आओ चलो करके देखते हैं। तो बच्चों ये जो पहला वाला मान हमारे पास पड़ा है, x की जो वैल्यू है a sec थीटा, तो बच्चों इसका दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो समझदार बालक जानता है इधर x का स्क्वायर आ जाएगा, जब इधर स्क्वायर करेंगे तो बच्चों a पे भी स्क्वायर लगेगा और sec के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। तो ये ऐसा बनेगा, ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। बहुत शानदार बच्चों। अब इस वाली इक्वेशन पाते हैं, यहाँ पर y का जो मान दिया हुआ है इसका भी दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं। जैसे बच्चों मैंने यहाँ y का स्क्वायर करा, y का स्क्वायर करा, क्या बनेगा, y स्क्वायर बराबर बच्चों वहाँ पे आएगा b का स्क्वायर और यहाँ पर बनेगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। तो सब ये आ जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा। कहोगे हाँ सर कर सकते हैं ऐसा तो हम। अब बच्चों यहाँ पर अगर सवाल में देखा जाए तो हमने 2 चीज़ें फाइंड कर ली हैं, 2 चीज़ें हमने पता लगा ली है। कहोगे सर क्या क्या पता लगा लिया? हमने एक तो पता लगा लिया x स्क्वायर कितना है हमारे पास, दूसरा पता लगा लिया y स्क्वायर कितना है। अब एक काम करते हैं बच्चों, इस सवाल के अंदर एक बड़ा सुंदर सा काम करते हैं। ये जो x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इसको x स्क्वायर की जगह पे रख देते हैं, और ये जो y स्क्वायर की वैल्यू आ गई इसको y स्क्वायर की जगह पे रख देते हैं। तो जरा गौर करना है, जिसका मुझे आंसर देना है उसमें शुरुआत में आ रहा है b स्क्वायर। बी स्क्वायर को ऐसे लिखा रहने दो, लेकिन बच्चों एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ये वाली चीज़। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे आएगा ए का स्क्वायर और गुणा में आएगा प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस। अब बच्चों यहाँ ए स्क्वायर को ऐसा का ऐसे लिख दो और गुणा में आएगा वाई स्क्वायर, और प्यारे बच्चों वाई स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हो बी का स्क्वायर और यहाँ पर आप लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि यार ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर यहाँ पे भी है और ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर यहाँ पे भी, बस थोड़ा आगे पीछे लिख रहा है।
तो बच्चों आप एक काम करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को दोनों में से बाहर खींच लो, कॉमन ले लो। जैसे आपने इसको कॉमन लिया तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपके पास बचेगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में बचेगा यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा। और प्यारे बच्चों बहुत देर से मैं आपको ये बात सिखा रहा हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का आंसर 1 आता है। तो अगर ये 1 हो गया तो हमारे पास सोचो कितना बचा, हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और बस बच्चों ये जो सवाल में निकल के आया यही हमारे सवाल का आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी डियर स्टूडेंट, तो एक और सवाल लेकर के हाजिर हूँ। देखो इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि टेन थीटा बराबर है 4/3। अगर टेन थीटा 4/3 के बराबर है बच्चों तो हमें बताना है कि इस पूरे सवाल का आंसर क्या आएगा। तो इस सवाल का आंसर देना बच्चों बहुत ही आसान काम है। हम इसका आंसर कई तरीके से दे सकते हैं, तो लेकिन हम अभी यहाँ पर एक सिंपल तरीका लगाने जा रहे हैं। तो आप ना ये देखो कि टेन थीटा की वैल्यू मुझे पता है 4/3, तो मैं सीधा सीधा टेन थीटा यहाँ रख सकता हूँ। लेकिन बच्चों एक दिक्कत है, मुझे यहाँ सवाल में कोट थीटा की वैल्यू नहीं पता। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोट थीटा की वैल्यू भी निकल जाएगी। सारे बच्चे जानते हैं टेन थीटा की वैल्यू जो दी, अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, पलट दूं, तो टेन का उल्टा करते ही हो जाता है कोट। तो बच्चों अगर मान लो मैंने इस वाली वैल्यू का उल्टा करा मतलब इसको क्या लिख दिया, 3/4 लिख दिया, तो तुरंत ये टेन थीटा किस में बदल जाएगा, कोट थीटा में बदल जाएगा। तो सारे बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए। अगर टेन थीटा पड़ा हुआ है मार्केट में तो इसका उल्टा कर दो, उल्टा करते बच्चों ये बनेगा कोट थीटा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कोट थीटा है बच्चों, अब देखो दोनों टेन भी है कोट भी है, दोनों को उठा के यहाँ रखो। तो क्या करेंगे 1 प्लस यहाँ पर टेन थीटा रख के उसका स्क्वायर करना है। बच्चों टेन थीटा कितना है 4/3, तो 4/3 रख के लगा दो स्क्वायर, डिवाइड में आ जाओ यहाँ पर 1 और बच्चों यहाँ पर भी प्लस लगा के कोट थीटा की वैल्यू रखो और इसके ऊपर लगा दो स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलो जैसे आप इसको हल करोगे बच्चों, यहाँ पर आएगा 4 चौक 16 और बटे में 3 तिया आएगा 9। तो प्यारे बच्चों इसके नीचे जो बचेगा वो बचेगा 1 और 3 तिया 9 बटे में 4 चौक 16। अब इसका एलसीएम लेंगे। तो बच्चों जब आप इसका एलसीएम लोगे तो सोचो 9 एकम 9 और 9 में 16 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 25। तो ये आएगा 25 बटे में 9, यहाँ पर ये आएगा। ऐसे नीचे आ जाओ 16 एकम 16, 16 प्लस 9, 16 4 20 5 25 बच्चों फिर से 25 बना और बटे में इस बार कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो प्यारे स्टूडेंट। जैसे आप इसका उल्टा करोगे 25/9 तो अपनी जगह पर चल रहा है और प्यारे बच्चों नीचे वाले को उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 16/25 आ जाएगा निकल के और 25 से 25 आपका खल्लास हो जाएगा। तो कहानी में बचेगा 16/9 और बच्चों ये आ गया हमारे सवाल का आंसर। देखो कितना बढ़िया और कितना आसान सवाल था। बोर्ड एग्जाम में आप ऐसे ऐसे सवालों को, एक एक नंबर वाले सवालों को छोड़ के आ जाते हो, जबकि ये क्वेश्चन छोड़ने लायक बिल्कुल भी नहीं है। बताओ इस सवाल में कहीं से कहीं तक कोई भी टफ काम नहीं था, आप इजीली इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बच्चों बढ़िया से प्रैक्टिस करो इन सवालों की। बोर्ड एग्जाम बिल्कुल सर पे है, आखिरी मूवमेंट है, करो मरो वाली सिचुएशन है। ये जो कोर्स मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ, बड़े बड़े जो यूट्यूबर लोग हैं वो इसको पेड वर्जन में दे रहे हैं, मतलब इसके लिए पेमेंट ले रहे हैं कि भाई पे करो तो हम आपको देंगे। पर बच्चों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो इसकी थोड़ी वैल्यू समझना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में जरूर बताना। और सारी वीडियो पर अपने कॉमेंट भर भर के डालो कि भाई आपको क्या चाहिए, रात भर जाग के आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। जैसे अभी 3 बजे वीडियो बना रहा हूँ, 4 बजने वाले हैं बच्चों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार। आपके लिए काम करने मोहब्बत है यार आप लोगों से। काम किसके लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। बस आप अपना प्यार बनाए रखो, वीडियो का क्या आती रहेंगी वीडियो। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में आया हुआ एक और बेहतरीन ऑब्जेक्टिव सवाल आप सभी के लिए, तो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। दिया गया है कि अगर टेन थीटा 1/√3 के बराबर हो तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो ये सवाल तो बहुत आसान है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस सवाल को बहुत टफ बना देते हैं। अगर आपने ट्रायंगल मेथड लगा दिया, त्रिभुज वाला, पाइथागोरस वगैरह, तो बच्चों ये मौत के घाट उतारा जाएगा सवाल। इसको आसान तरीके से करने की ट्रिक समझो क्या है। देखो जब भी ये सवाल पेपर में आए तो आपको ये देखना है कि यार टेन थीटा के पास क्या वैल्यू चल रही है। टेन थीटा के पास चल रही है 1/√3। बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो टेन थीटा में 1/√3 कब आता है, सोचो। टेन थीटा में 1/√3 कितने डिग्री पे आता है। आप कहोगे सर टेन थीटा में 1/√3 आता है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर सोचो कि थीटा क्या रहा होगा, थीटा 30 डिग्री रहा होगा, तभी से ने ये वाला आंसर दिया 1/√3। ठीक है, और बच्चों अगर थीटा 30 डिग्री रहा होगा तो इस थीटा को आप यहाँ पे रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। तो जैसे बच्चों आप यहाँ रखोगे तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर
30 डिग्री और माइनस में आएगा सेक स्क्वायर 30 डिग्री और बच्चों नीचे आ जाएगा यहाँ पर कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में आएगा बच्चों यहाँ पर सेक स्क्वायर और यहाँ पर आएगा 30 डिग्री। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक बात समझने लायक है। अब करना है क्या, तो सीधा वैल्यू रखो और आंसर आएगा। तो बच्चों कोसेक 30 डिग्री पे कितना होता है, अगर तुम्हें ये बात नहीं पता तो साइन 30 डिग्री पे सोचो और उसका उल्टा कर दो। तो बच्चों जब आप टेबल में जाओगे ट्रिग्नोमेट्री की तो आप देखोगे साइन 30 डिग्री पे होता है 1/2 1/2, उसका उल्टा कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इसका आंसर 2 होगा और बच्चों उस 2 को लिखने के बाद उसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर। बच्चों अब यहाँ पे आएगा सेक 30 डिग्री। अगर आपको सेक 30 डिग्री नहीं पता कितना होता है तो आपको कोस 30 सोचना है और उसका उल्टा करना है। और बच्चों अगर आपको कोस 30 डिग्री भी नहीं पता तो साइन 60 डिग्री सोचो और उसका उल्टा कर दो। साइन 60 पे कितना होता है, √3/2, उल्टा करो कितना बनेगा, तो ये बनेगा 2/√3 और बच्चों इसके ऊपर लगेगा स्क्वायर। अब जो वैल्यू आपने वहाँ रखी वही वैल्यू नीचे रखो, मतलब ऊपर 2 आया तो नीचे भी 2 आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस लगा दो। ऊपर कितना है 2/√3 तो बच्चों नीचे भी 2/√3 आएगा, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अब सारे बच्चों को पता 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, रूट कट जाएगा नीचे ये बचेगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बचेगा 4, फिर प्लस में आ जाओ बच्चों 2 का स्क्वायर यहाँ भी 4 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, रूट खल्लास। अब इसका एलसीएम लेंगे तो बच्चों जब आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा वो समझते हैं। देखो 3 चौक 12, 12 माइनस 4 8, तो ये बचेगा 8। तो बच्चों यहाँ बचेगा 8/3, ये आ गया हमारे पास ऊपर। नीचे क्या बच रहा है वो सुनो, देखो 3 चौक 12, 12 4 16, तो प्यारे बच्चों यहाँ बचेगा 16/3 और जब एलसीएम आ जाए तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो कहानी में रह जाएगा 8/16 और प्यारे बच्चों 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो आंसर बचेगा 1/2 और ये आ गया हमारा इस सवाल का आंसर। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको ये सवाल भी बढ़िया से समझ में आया होगा और इसको अच्छे से आप नोट डाउन करो, प्रैक्टिस करो और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार सवाल आपके लिए। देखो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना क्योंकि ऐसा सवाल पेपर में बन सकता है। क्या दिया है, 5 tan थीटा -4 0 के बराबर दिया है बच्चों और हमसे बोल रहा है कि आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी क्या होगी, इसका मान क्या आएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो हमारे पास ये बच्चों कि हम यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। कैसे कर लें वो देखो, माइनस का 4 जब इधर जाएगा प्यारे बच्चों तो प्लस हो जाएगा, मतलब 5 tan थीटा बराबर 4। ऐसा तो सोच ही सकते हो, कहोगे हाँ सर ये तो हो सकता है। बच्चों जो गुणा में चल रहा है वो गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, भाग में आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों tan थीटा बराबर बनेगा 4/5, 4/5, ये tan की वैल्यू आ गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं tan थीटा यहाँ रख नहीं सकता डायरेक्ट क्योंकि दिया ही नहीं है tan में सवाल, तो मुझे बनाना पड़ेगा एक ट्राइंगल, त्रिभुज, और ट्राइंगल से मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा, साइन थीटा और कोस थीटा, और यहाँ रखूंगा सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। पर बच्चों इससे सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा और मैं बताना चाहता हूँ आपको आसान तरीका। हम चलेंगे मेथड 2 की तरफ। तो दूसरा तरीका समझो क्या है बच्चों, मैं चाहता हूँ tan थीटा मेरे पास यहाँ पर है तो काश यहाँ tan थीटा बन जाए और मैं सीधा tan थीटा रखूँ, डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो आपको याद होगा tan थीटा डायरेक्ट बनाने का बस एक ही तरीका है, या तो सवाल में से साइन थीटा कॉमन लेना है ऊपर नीचे से, या कोस थीटा कॉमन लेना है। कोई ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है जिससे tan बन जाए। और बच्चों मैं आपको बता दूं tan थीटा बनाने के लिए सवाल में से कोस थीटा कॉमन लिया जाता है। याद रखना, tan बनाने के लिए cos कॉमन लिया जाएगा। कहोगे सर कैसे कैसे पता कैसे चलता है? मैंने कहा देखो ऐसे पता चलता है बच्चों। अगर मान लो मैंने इस पूरे सवाल में से यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लिया, cos थीटा को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है साहब लिया। लेकिन जब बच्चों मैंने यहाँ से cos थीटा लिया तो इस गरीब आदमी के पास तो cos थीटा है ही नहीं, ये तो रोएगा, कहेगा साहब हम पे तो है ही नहीं। तो हम कहेंगे रोने की ज़रूरत नहीं है, जिसके पास cos थीटा नहीं होता है हम उसको दान कर देते हैं, दान डोनेट कर देते हैं। बच्चों उसके डिवाइड में लिख दो। जब हम cos थीटा को कॉमन लेते हैं तो जिसके पास नहीं है उसके डिवाइड में लिख दो, उसे और डोनेट कर दो, ठीक है। और बच्चों जब यहाँ से cos थीटा कॉमन लोगे तो cos थीटा यहाँ से गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है साहब। ऐसे बच्चों आपको नीचे से cos थीटा कॉमन लेना है। जब आप इन दोनों में से cos थीटा को कॉमन लोगे तो यहाँ पर तो cos थीटा है ही नहीं, इसके पास तो नहीं है cos थीटा। तो प्यारे बच्चों जब आप cos थीटा को कॉमन लोगे, क्योंकि इसके पास cos नहीं है, तो 5 sin थीटा को डोनेट कर दो एक cos थीटा के, ले तेरे डिवाइड में लिख के देते हैं cos थीटा। और बच्चों यहाँ cos थीटा जब है यहाँ से ये कॉमन चला जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद।
समझदारी पूर्वक कोस थीटा से कोस थीटा कट गया। बच्चों देखो साइन के नीचे आ गया कोस यानी कि टेन। सारे बच्चों को पता है ये टेन थीटा में बदल जाएगा। टेन थीटा माइनस में चल रहा है 4, डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर 5 और बच्चों यहाँ पर आएगा टेन थीटा और प्लस में आएगा 4। अब कुछ कटने वाला नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ कब घटती है बच्चों, कोई चीज़ ऊपर नीचे से तब घटती है जब वो कॉमन आए। कॉमन आएगी तो कटेगी वरना नहीं कटेगी। जैसे कि आपने देखा होगा ऊपर से साइन 5 से 5 मैंने नहीं काटा, अगर काटा तो कब काटा, पहले कोई चीज़ कॉमन ली तब कैंसिल आउट की। अब बच्चों देखो यहाँ पर 5 चल रहे हैं, 5 की गुणा में टेन थीटा है, तो समझदारी पूर्वक क्या करेंगे। अब बच्चों मैं इस सवाल को आपको इधर करके दिखाता हूँ। देखो हमारे पास चल रहा है 5, ठीक है साहब, 5 की गुणा में चलेगा टेन थीटा। साहब टेन थीटा ये पड़ा, तो टेन थीटा की जगह लिख दो बच्चों 5 4/5, फिर माइनस में आएगा 4, तो माइनस का 4 यहाँ लिख दिया। डिवाइड में आ जाओ बच्चों, अब यहाँ पर आएगा फिर से 5, तो 5 लिख दिया। अब आएगा टेन थीटा कितने चल रहा है 4/5, और प्यारे बच्चों यहाँ चलेगा प्लस का 4। अब देखो करना है क्या है, यहाँ वाले 5 से ये वाला 5 कट गया, यहाँ वाले 5 से यहाँ वाला 5 कट गया, तो बच्चों ऊपर बचेगा 4, माइनस का बचेगा 4, और प्यारे बच्चों नीचे बचेगा 4 + 4। सारे बच्चों को पता है 4 में से 4 गया 0 बचेगा, नीचे बचेगा 8। और 0 में किसी का भी भाग कर लो, मतलब किसी भी नॉन जीरो संख्या का भाग कर लो, और आंसर हमेशा कितना आएगा 0 आएगा। तो इसका आंसर 0 आ गया बच्चों। तो देखो इतना आसान और इतना बढ़िया सवाल था, ठीक है। ये कॉमन लेने वाली बात अगर नहीं समझ में आई है ना तो दिक्कत है, कॉमन लेने वाली बात समझ में आ गई तो कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। तो प्यारे बच्चों एक और ऑब्जेक्टिव में बड़ा शानदार सवाल जो आपको हर हाल में आना चाहिए, बढ़िया सवाल है एकदम। क्या दिया हुआ है कि अगर x बराबर 3 sin थीटा + 4 cos थीटा के बराबर हो और y बराबर हो 3 cos थीटा - 4 sin थीटा के, तो x² + y² बराबर क्या होगा। बच्चों पहले मैं आपको बताऊंगा इसका लॉन्ग मेथड, फिर इसके बाद बताऊंगा आपको इसका शॉर्ट मेथड। तो लॉन्ग मेथड क्या है प्यारे बच्चों, जैसे कि बोल रहा है कि आपको x का स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। कहोगे सर कैसे, मैंने कहा देखो x का स्क्वायर करने के लिए आपको 3 sin थीटा + 4 cos थीटा, और बच्चों इसके ऊपर कर देना है यहाँ पर आपको स्क्वायर, लगा दिया। जब आप इसमें स्क्वायर लगाओगे प्यारे बच्चों, इसमें फॉर्मूला लगा दो, एक को मान लो a, दूसरे को मान लो b, a + b का होल स्क्वायर। तो बच्चों a + b का जब होल स्क्वायर लगेगा तो सोचो जिसे हम a मान रहे हैं a, तो पहले आएगा उसका स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, फिर जिसे हमने b माना फिर आएगा उसका स्क्वायर, a² + b का स्क्वायर, फिर प्यारे बच्चों प्लस में आएगा 2ab, 2 की गुणा में वो जाएगा जिसको हमने a माना है a, और गुणा में b की जगह पे वो जाएगा जिसको बच्चों हमने b माना है, तो वो यहाँ आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर मैंने इसको a मान लिया और इसको b मान लिया, a + b का होल स्क्वायर मतलब a² b², 2ab, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये तो लिखना आता होगा। अब प्यारे बच्चों जब हम इसके होल स्क्वायर को खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर बनेगा 9, और यहाँ पे आएगा 9 sin² थीटा और +4 का स्क्वायर 16, और बच्चों यहाँ पे आएगा 16 cos² थीटा, और प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 चौक 24, यहाँ बनेगा 24 sin थीटा और गुणा में बनेगा प्यारे बच्चों cos थीटा। तो यहाँ तक ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम इसका स्क्वायर सॉल्व नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों हमने x² की वैल्यू फाइंड कर ली। अब सवाल ये कि भाई y² कैसे आएगा। तो बच्चों अब लगे हाथ हम y² को भी फाइंड करेंगे। तो अब हम y² का मान भी निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों जब आप y का स्क्वायर करोगे तो y के स्क्वायर का मतलब आपको 3 cos थीटा और -4 sin थीटा का स्क्वायर करना पड़ेगा, आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बच्चों जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको इसको मान लेना है a और इसको मान लेना है b, तो मतलब आप यहाँ पे लगाओगे a का स्क्वायर। तो सबसे पहले जिसे a माना है इसका स्क्वायर कर लो, फिर बच्चों प्लस आएगा, प्लस में जिसे b माना है b, इसका स्क्वायर करो, ठीक है। अब आएगा माइनस का 2ab, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab होता है। तो बच्चों माइनस में 2 और जिसे a माना वो गया ब्रैकेट के अंदर, और बच्चों जिसे b माना वो भी गया ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 2ab, बस माइनस a की जगह आएगा, -10 जगह मत लगा देना। a - b का होल स्क्वायर करते तो माइनस सिर्फ 2 के आगे आता और कहीं नहीं आता, 2 के आगे a² प्लस आएगा, b² पॉजिटिव चलेगा, 2ab भी पॉजिटिव चलेगा, 2 के आगे माइनस आएगा, क्योंकि फॉर्मूला कहता है a² + b² - 2ab, ठीक है। ओके, जब आप इसका स्क्वायर खोलोगे प्यारे बच्चों तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 cos² थीटा
प्लस यहाँ पे 16, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में 2 3 6, 6 चौक 24, और यहाँ पे बनेगा 24 कोस थीटा, 24 कोस थीटा गुणा में साइन थीटा। देखो कोस थीटा गुणा में साइन थीटा या साइन थीटा गुणा में कोस थीटा बात एक ही होती है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कोस गुणा साइन लिखूं या साइन गुणा कोस लिखूं, बात एक ही है। तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया। तो बच्चों हमारे पास दो चीज़ें आ चुकी हैं, एक आ चुका है एक्स स्क्वायर, दूसरा आ चुका है वाई स्क्वायर। लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, सवाल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को जोड़ के बताओ कितना आएगा। तो प्यारे बच्चों हम दोनों को जोड़ देंगे। पहली इक्वेशन हमारे पास यहाँ पड़ी है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास यहाँ पड़ी है। आओ दोनों को जोड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर में जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, जैसे लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले में जुड़ा है वैसे ही राइट वाले राइट वालों में जुड़ेंगे। तो बच्चों देखो ये जो पहला पार्ट है ये पहले पार्ट से जुड़ेगा, ध्यान से समझना, पहला पार्ट पहले के साथ जुड़ेगा। लेकिन जब पहला पहले के साथ जुड़ेगा तो दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो पहले। तो दोनों में से 9 कॉमन आ रहा है, 9 को बाहर ले लो, अंदर बचेगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा, और जोड़ करके लिखेंगे यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा। बच्चों जैसे पहले पार्ट में पहले वाले को जोड़ा है वैसे दूसरे में दूसरे वाले को जोड़ेंगे, लेकिन जो कॉमन आ रहा है पहले उसको कॉमन निकाल लो। 16 बाहर खींच लो, यहाँ पर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो 24 साइन कोस चल रहा है प्लस का और ये 24 साइन कोस प्लस का चल रहा है, जब इनको जोड़ेंगे तो ये दोनों सवाल में से कट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का दोनों को आपस में जोड़ोगे तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कहानी में सिर्फ इतना बचा। अब प्यारे बच्चों अब आपको ये बात भी पता होगी यहाँ पर बहुत अच्छे से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, और ऐसे ही कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी कितना होगा, 1 होगा। मतलब उस फॉर्मूले को आप सीधा पढ़ो तो भी 1 है, पीछे से पढ़ो तो भी 1 है। ठीक है, तो बच्चों अगर ये 1 हो गया तो बचा कितना, 9 बचा, और ये 1 हो गया तो ये कितना बचा, 16 बचा। और प्यारे बच्चों 16 9 कितना होता है, 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू 25 आगे निकल के हमारा आंसर है। ठीक है, अब सवाल ये है कि भाई क्या हम पेपर में इतना लेंदी इतना लॉन्ग करेंगे। तो बच्चों देखो मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम में इसका एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट देखो, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कोस है, यहाँ पर कोस है, यहाँ पर साइन है। जब बच्चों इस तरह का पैटर्न आ जाए, देखो 3 3 की जगह पर 4 4 की जगह पर सिर्फ साइन कोस की जगह बदल गई, तो इसकी ट्रिक क्या होती है, एक लाइन में आंसर देने की ट्रिक बता रहा हूँ पेपर के अंदर, इतना लॉन्ग नहीं करने की जरूरत है आपको। आप सीधा सीधा क्या करो, जो भी गुणा में संख्याएं चल रही हैं जैसे कि ये और ये, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो सीधा सीधा। ठीक है, 3 का स्क्वायर बच्चों 9 और 4 का स्क्वायर बच्चों 16, 16 और 9 25, एक लाइन में आंसर दे दो कि इसका आंसर आएगा 25, इस तरीके से। तो उम्मीद है आपको इस समझ में आया होगा। तो ये बहुत बेहतरीन सवाल था बच्चों अगेन। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगेन हमारे पास एक और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के अंदर डायग्राम बना के दिया, बहुत शानदार सवाल है। देखो क्या बोला गया है कि AD की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, BD की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, CB की लंबाई 12 सेंटीमीटर। तो इसमें से कोट थीटा बताओ कितना होगा, कोट थीटा निकालना है। तो बच्चों कोट थीटा निकालने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपको ये तो पता ही होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे हम क्या करते हैं, इससे जरा ध्यान से समझते हैं। पहला रेशियो साइन का, दूसरा कोस का, तीसरा टेन का। पहले वाले का उल्टा कोसेक, दूसरे का उल्टा सेक, तीसरे वाले का उल्टा कोट। तो अगर मुझे कोट थीटा चाहिए तो ध्यान देने वाली बात ये बच्चों, अगर मुझे कोट थीटा चाहिए तो मुझे इसका उल्टा करना पड़ेगा। मतलब ये कि बेस ऊपर होना चाहिए और प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर नीचे होना चाहिए, तो मैं कोट थीटा निकाल पाऊंगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर से। तो यहाँ पर थीटा चल रहा है, थीटा के सामने ये रहा परपेंडिकुलर और ये थीटा के पास में ये रहा बेस। तो बच्चों बेस यानी कि 12 ऊपर रख दूंगा, परपेंडिकुलर नीचे रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आंसर या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। पता कैसे चलेगा कौन सा आंसर होगा? लेकिन दिक्कत क्या है ना प्यारे बच्चों, ये वाली लंबाई तो हमारे पास है ही नहीं। तो नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं। इसके बराबर में एक और 90 डिग्री वाला त्रिभुज बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों 90 डिग्री अगर यहाँ पर है तो एक तरीके से ये इसका बेस हो गया, एक तरीके से इसका परपेंडिकुलर हो गया। तो बच्चों अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए चलो ऐसे मान लूँ कि ये एक्स है,
ये कितना है x। तो आपको पता होगा यहाँ पर कि ये जो 3 है 3, इस 3 का स्क्वायर, इस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये जो 4 है 4, इस 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x के स्क्वायर के। क्यों? क्योंकि बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इधर वाले ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेनियस है, सबसे बड़ी साइड। तो प्यारे बच्चों 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर में चल रहा है एक्स स्क्वायर। 16 9 होता है 25, 25 बराबर में एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटा के 25 पे रूट डाल दिया, 25 का जो रूट निकल के आएगा वो आपको मालूम ही है। तो प्यारे बच्चों ये आएगा 5 सेंटीमीटर। कहोगे सर सेंटीमीटर क्यों लगा दिया? क्योंकि सारे के सारे सेंटीमीटर में चल रहे हैं इसलिए लगा दिया। तो हमें प्यारे बच्चों ये तो पता चल गया कि ये जो परपेंडिकुलर वाली लंबाई है ये 5 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब हमें चाहिए भैया कोट थीटा। तो समझदार बच्चे आप सभी हो ही पहले से। कोट थीटा बराबर बेस, तो बेस पड़ा अपने पास 12, थीटा की तरफ से देख रहे हैं हम। अच्छा परपेंडिकुलर कितना? थीटा के सामने वाला होता परपेंडिकुलर, जो कि अभी है 5, तो 12/5। तो प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपने एक और बेहतरीन सवाल कवर कर लिया। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक और बहुत शानदार सवाल है जो हमसे पूछा जा रहा है ना, और इस क्वेश्चन को हर हाल में आपको सीखना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में बनता रहता है। क्या दिया? साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 के बराबर है। कह रहे कि अगर मान लो ये 1 के बराबर हो तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा कितना होगा इसका आंसर। तो बच्चों बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, बड़े ध्यान से इस सवाल को समझेंगे। सबसे पहली बात तो जो हमें दिया हुआ है ना, इसी में ही सब कुछ छिपा हुआ है, सारे हिंट इसी के अंदर है, गिवन के अंदर ही। तो समझदारी पूर्वक क्या करो, एक काम करो, जिसके ऊपर स्क्वायर है उसको इधर भेजो 2 मिनट के लिए कि बेटा तुम उधर जाओ, कुछ देखना चाहते हैं। जैसे हमने इसको अलग कर दिया खुद से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा ये, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या याद आ रहा है कुछ? कहोगे हाँ सर कुछ याद तो आ रहा है। तो बेटा मैं तुम्हें बताने चाहूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला। कहोगे सर ये हर जगह फॉर्मूले कैसे घुस जाते हैं, पता कैसे चलेगा? तो बेटा ये पता चलता है प्रैक्टिस से, याद करने से। तो ध्यान से समझना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो सूत्र निकल के आता है वो आता है कोस स्क्वायर थीटा। याद करना पड़ेगा, रट लो इनको पेपर से पहले। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला, ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है कि कोस की 2 पावर 1 साइन के बराबर है। कोस की 2 पावर 1 साइन के बराबर है। तो बच्चों मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर कोस की पावर 2 ना हो के कोस की पावर 4 होती तो ये कितने साइन के बराबर होता? सोचो, अगर इसके स्क्वायर पे भी स्क्वायर होता, स्क्वायर पे भी स्क्वायर मतलब इसकी 4 पावर, तो इधर वाले पे भी स्क्वायर होता, मतलब ये होता हमारा साइन स्क्वायर थीटा। होता नहीं होता? कहते हैं हाँ सर होता, तो पक्की बात है, बेहतरीन। अब प्यारे बच्चों मैं आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, काम करते हैं। ये बन गई हमारे पास एक पहली इक्वेशन और ये बन गई हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब आप इन दोनों को आपस में जोड़ दो। कहोगे सर क्यों जोड़ दें, वैसे ही अपनी तरफ से कर रहे हो। भाई जोड़ने का कारण सुनो, क्योंकि यहाँ पर कोस की 2 पावर और 4 पावरों को जोड़ के दिया हुआ है, तो हम भी इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो दोनों साइड से जोड़ेंगे। तो बच्चों इधर वालों को जोड़ दो इधर वालों में और इधर वालों को जोड़ दो इधर वालों में। तो यहाँ पे क्या बनेगा सर? यहाँ बनेगा साइन थीटा और प्लस में बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। इधर क्या बनेगा सर? इधर बनेगा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में बनेगा कोस की पावर 4 थीटा। और प्यारे बच्चों साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पहले से क्या दिया हुआ है सर? ये तो 1 दिया है। तो बच्चों इसकी जगह पे आप 1 लिख सकते हो, 1। और इधर क्या बचा सर? इधर बचा कोस स्क्वायर थीटा और सर इधर बचा कोस की पावर 4 थीटा। तो प्यारे बच्चों कोस स्क्वायर थीटा कोस की पावर 4 थीटा किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। इसका मतलब इसका जो आंसर हमारा आएगा निकल के वो 1 आएगा। प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर है। देखो क्या लाजवाब सवाल हमने किया है, यहाँ पर एकदम बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। तो इसी तरीके से चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसको नोट जरूर कर लेना और प्रैक्टिस जरूर कर लो बोर्ड एग्जाम से पहले। तो बच्चों एक और बेहतरीन ऑब्जेक्टिव जो हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, बड़े ध्यान से इसको समझेंगे और बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, तो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे इस सवाल को भी। देखो क्या दिया हुआ है कि sec x माइनस 10x p के बराबर है। तो आपको बताना है सिर्फ sec x कितना है इसके अंदर, ओनली sec x की वैल्यू पूछी है। बच्चों इसमें से सिर्फ sec x की वैल्यू पूछा, अगर ये 10x की पूछते तो हम वो भी बता देते। कैसे बतानी है चलिए इसको समझते हैं।
अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यार sec x माइनस टेन एक्स खाली ये p के बराबर है, बस इतना सा हिंट दिया हुआ है और sec x हमसे पूछ लिया। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा एक माइंड से खेलना है, क्वेश्चन के साथ दिमाग से खेलना है, और क्या करना है यहाँ पर वो समझो। बच्चों अगर sec x माइनस टेन एक्स दिया हुआ है p के बराबर, तो याद करो एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें sec x भी आता है और tan x भी आता है, उस फॉर्मूले के पास जाना पड़ेगा, वो कोई हल निकाल के दे सकता है। कहोगे सर कौन सा फॉर्मूला? तो बेटा याद करो, हमें एक फॉर्मूला पता है, वी नो दैट का मतलब हमें पता है। और हमें क्या पता है? हमने ये पढ़ा है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। थीटा की जगह पर x लिख लो, y लिख लो, t लिख लो, ठीक है। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x हमेशा कितना आंसर देता है? 1 देता है। कहोगे सर यही फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो, आपको कैसे पता चले? यही लगाना है क्योंकि बेटा सवाल के अंदर sec और tan ही दिया है, तो इससे एक आइडिया लग गया कि फॉर्मूला कोई ऐसा आएगा जिसमें ये दोनों आते हो, तो ये फॉर्मूला आ गया और कोई सा नहीं आ सकता। अब जैसे ये फॉर्मूला है तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या बच्चों मैं ऐसा लिख सकता हूँ sec x का स्क्वायर और माइनस tan x का स्क्वायर बराबर में 1? सोचो लिख सकता हूँ क्या? कि मैंने किया क्या है बच्चों, यहाँ पर इस स्क्वायर को ब्रैकेट के ऊपर ले गया हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। ठीक है सर, क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसको यहाँ पर a मान लूँ और इसको यहाँ b मान लूँ, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है। कहोगे हाँ सर होता तो है। कहोगे सर फॉर्मूले में ही फॉर्मूला लगा रहे हो? हाँ बेटा, फॉर्मूले में फॉर्मूला भी लगाया जा सकता है। पहले से ही फॉर्मूला है, उसके अंदर दोबारा आइडेंटिटी बना रहे, दोबारा फॉर्मूला बना रहे हैं। तो बच्चों ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी a माइनस बी। ध्यान से समझना, जिन बच्चों को याद नहीं है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक बार तो इनको जोड़ के लिखूंगा, sec x और प्यारे बच्चों प्लस में आएगा tan x, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा sec x और माइनस में आएगा tan x और बराबर में आएगा 1। देख रहे हो, पहले हमने लगाया फॉर्मूला, फिर फॉर्मूले में स्क्वायर को ऊपर ले गए, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला और बराबर 1। अब आप में से सारे बच्चों को ये बात पता होगी कि sec x माइनस tan x पहले से p के बराबर पड़ा हुआ है, तो sec x माइनस tan x की जगह पे p आ जाएगा। और प्यारे बच्चों जब यहाँ पर इसकी जगह पे p आएगा तो ये p गुणा में से, मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। और जैसे ये डिवाइड में जाएगा तो यहाँ बनेगा sec x प्लस tan x बराबर 1/p, 1/p आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों सवाल में पहले से हमें एक इक्वेशन दी गई थी, एक समीकरण दी गई थी पहले से, और जब हमने एक फॉर्मूला लगाया तो फॉर्मूले की हेल्प से बच्चों हमें एक इक्वेशन और मिल गई, सेकंड इक्वेशन। तो हमारे पास टोटल कितनी इक्वेशन बन गई? 2। और आपको पता दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अगर हमने इसमें से tan थीटा को एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी? sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैंने sec थीटा को एलिमिनेट कर दिया साइन चेंज करके, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? tan की वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा अब हम यहाँ जो मेथड लगाएंगे वो लीनियर इक्वेशन का बेसिक मेथड लगेगा, जो हमने लीनियर वाले चैप्टर में सीखा था। क्या करना है? पहली इक्वेशन को ऊपर रख लो। पहली इक्वेशन क्या है साहब? तो पहली इक्वेशन चल रही है बच्चों हमारे पास sec x माइनस tan x बराबर कितना? p। दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिख लो, कितनी चल रही है? sec x प्लस tan x बराबर 1/p। लिख दिया, पहली को यहाँ लिख दिया, दूसरी को यहाँ लिख दिया, दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो, ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे ये प्लस माइनस कट जाएंगे। जैसे ही कट गए बच्चों, sec x और sec x मिलके कितना हो जाएगा? 2 sec x। ठीक है, और बराबर में आ जाओ, p में जब इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा? p प्लस 1/p। तो प्यारे बच्चों इस पे लगा दिया ब्रैकेट, और ये जो गुणा वाला 2, मल्टीप्लाई वाला 2, ये जाएगा डिवाइड में। और जैसे ही बच्चों डिवाइड में गया तो यहाँ से sec x की वैल्यू निकलेगी 1/2, और ब्रैकेट में चल रहा है p प्लस 1/p। तो फाइनली ये आ गई हमारे पास sec x की वैल्यू। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आएगा और बिल्कुल भी आपको टफ नहीं लगा होगा। तो बच्चों इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल पाए। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर हमें tan x की वैल्यू निकालनी होती तो क्या करते? तो प्यारे बच्चों अगर tan की वैल्यू निकालनी होती तो sec को हटा देते। sec को हटाते, कैसे हटाते?
साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करने से सेक कट जाता, टेन टेन जुड़ के सीधा टेन वाला आंसर निकल के आ जाता। इस तरीके से आप सोच सकते थे, ठीक है। बिल्कुल भी टफ नहीं है, हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव करे बच्चों बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ऑब्जेक्टिव धांसू एकदम जबरदस्त है, बेहतरीन है, शानदार है। तो बस इतने ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर लो, ट्रिग्नोमेट्री में ये सफिशिएंट है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और मिलते हैं आपसे थोड़े बढ़िया और लॉन्ग क्वेश्चनों की कैटेगरी में एक नई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।